यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या लिखा हुआ, द सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून इज इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो आपका रेट जो चेंज हो रहा है बैलून का, सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि डी अपॉन डी टी, और सरफेस एरिया होता है आपका बैलून का 4πr, बिकॉज सर्कल है 4πr स्क्वायर, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होगा 8πr और डी आर अपॉन डी टी, और इधर हो जाएगा आपका कांस्टेंट के। अब क्या होगा इसमें आपका ये आएगा आर डी आर इक्वल टू ये आएगा आपका के अपॉन 8π और डी टी। तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा इसका। अब ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो इसके दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन 2 आई गई एन इक्वल टू के 8π, और ये आपका हो जाएगा डी टी, एंड इस साइड तो ये आपका ऐसे रहेगा के 8π और डी टी का हो जाएगा आपका टी एन प्लस सी, ये आपका आर स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद जो आपका ये देखिए आप यहाँ पर आ गया मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन 2 और के और 8π और टी प्लस सी। अब जो आपका इनिशियल है, इनिशियल मतलब टाइम, उस समय इनिशियल टाइम में आपका टाइम 0 होगा, उस समय आपकी रेडियस कितनी है, 3 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ये हो गया 9/2 हो जाएगा 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो इस सी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ बाई फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा के अपॉन 8π टी प्लस सी की वैल्यू 9/2। तो ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 1/2 कॉमन लेते तो ये आएगा के बाई 4π एंड टी प्लस 9। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा आर स्क्वायर के 4π टी प्लस 9। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो आपका इनिशियल है उस समय रेडियस 3 है, आफ्टर 2 सेकेंड अगर अब टाइम टी है तो उस समय उसकी रेडियस है आर इक्वल टू कितना है, 5 है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं, ये के सेकेंड हो जाएगा व्हेन, जब आपका ये चीज़ें चेंज हो गई, रेडियस आपका 2 हो गया और आपका ये हो जाएगा 5, इसका रेडियस हो जाएगा 5, उस समय टाइम आपका टी सेकेंड है। तो ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 25 इक्वल टू के, टी की वैल्यू 2 अपॉन 4π प्लस 9। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको ये आ जाएगा, ये आएगा 2, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25 माइनस 9 इक्वल टू के अपॉन 2π। तो ये आएगा 16 इक्वल टू के अपॉन 2π, तो के इक्वल हो जाएगा 32 पाई। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ बाई सेकेंड, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा के की वैल्यू 32 पाई अपॉन 4π टी प्लस 9। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 8 आएगा ये, तो ये आएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपके पास 8t प्लस 9। तो आर इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 8t प्लस 9। तो ये क्या है मेरी, विच इज़ रिक्वायर्ड रेडियस आफ्टर टाइम टी। तो जब आपका टाइम टी होगा, व्हेन टाइम टी है आपका, तो उस समय रेडियस आपकी ये हो जाएगी। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, दिस सरफेस एरिया
The surface area of balloon is being inflated changes at a rate proportional to time t। इसका मतलब ये होता है आपका कि जो आपका सरफेस एरिया है, यानी कि आपका सरफेस एरिया जो रेट चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, डी अपॉन डी टी 4πr² इज प्रपोर्शनल टू टाइम टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी अपॉन डी टी 4πr² इक्वल टू प्रपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो के टी आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा, इफ इनिशियल रेडियस इज 1 यूनिट एंड आफ्टर t सेकेंड इट इज 3 यूनिट, फाइंड द रेडियस आफ्टर टाइम t। तो आपको रेडियस निकालना है t टाइम के बाद क्या होगा उसका। तो सबसे पहले इसका d अपॉन डी टी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास 8πr और डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के टी। तो ये हो जाएगा आपका आर टी आर और इधर आएगा आपके पास के टी 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 अपॉन 8π। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये आर के अकॉर्डिंग टी आर हो जाएगा और यहाँ पे टी पे आ जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी। तो ये हो जाएगा मेरे पास r² अपॉन 2 हो जाएगा, k अपॉन 8π आएगा ही, और ये हो जाएगा t² अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे अभी जब टाइम आपका इनिशियल टाइम में टाइम तो 0 हो जाएगा और उस समय रेडियस है 1। तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये बाय फर्स्ट इक्वेशन r² अपॉन 2 k अपॉन 8π और t² अपॉन 2 प्लस c, और c की वैल्यू आपके पास 1/2। तो ये r² अपॉन 2 k अपॉन 8π t² अपॉन 2 प्लस c की वैल्यू 1/2। अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो r²/2, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, k अपॉन 8π, नाउ k अपॉन 8π, और यहाँ पर आएगा आपके पास t² प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास r² इक्वल रहेगा k अपॉन 8π t² प्लस 1। अब आपके पास क्या नेक्स्ट है, आपके पास 1 सेकेंड के बाद जो है उसका रेडियस है 3 यूनिट। अगर आपका रेडियस 1 सेकेंड टाइम आपका, जिस समय टाइम आपका 1 है उस समय आपके रेडियस है 3। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा आपका 9 और ये आएगा k अपॉन 8π और t तो आपका 1 है और ये आपका प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 8 इक्वल टू k अपॉन 8π और k इक्वल टू आ जाएगा आपका 64π, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 64π। k की वैल्यू को यहाँ रख देंगे 22 सेकेंड में, 22 सेकेंड इक्वेशन k की वैल्यू पुट करें तो r² इक्वल टू आएगा आपके पास 64π अपॉन 8π t² प्लस 1। पाई से पाई कैंसिल, 8 8 64, r² इक्वल आएगा पास 8 t² प्लस 1। r इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 t² प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। रेडियस हो जाएगी, रेडियस व्हेन टाइम इज t, आफ्टर टाइम t, this is after time t, that this is the radius and this is the solution of this equation.